पिछले अध्याय में हमने प्लम्बिंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, औजार व उपकरण और विभिन्न प्रकार के पाइपों के बारे में जानकारी हासिल की। अध्याय 2 में हम पाइप की कटिंग एवं थ्रेडिंग और साफ सफाई वाले यंत्र की स्थापना एवं मरम्मत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ्यक्रम में हम निम्नलिखित बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे पाइप की कटिंग एवं थ्रेडिंग और साफ सफाई वाले यंत्र की स्थापना एवं मरम्मत, पाइप का संचालन, भवन निर्माण में दीवार पर होने वाले कार्य, सैनिटरी उपकरण की स्थापना। पाइप की कटिंग एवं थ्रेडिंग और साफ सफाई वाले यंत्र की स्थापना एवं मरम्मत। प्लम्बिंग में सही तरह से पाइपों को जोड़ना और काटना मुख्य होता है। एक साथ कई पाइपों को लगाने की प्रक्रिया में यांत्रिक सहारे की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से गुरुत्व बल या भूकंप से आने वाली समस्याओं से बचाव हो सके। पाइप का संचालन। पाइप के संचालन के अंतर्गत निम्नलिखित विधि आती हैं, जैसे पाइप को काटना, पाइप की थ्रेडिंग, पाइप को मोड़ना और पाइप का जोड़ना। पाइप को काटने में विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग होता है, जैसे प्लास्टिक ट्यूबिंग कटर, जिसे हम पाइप कटर भी कहते हैं। इसका प्रयोग पतले पाइप व नली को काटने में होता है, जैसे फुआरे वाले पाइप। चक्री कटर, इसका प्रयोग मोटे पाइपों को काटने में होता है। इसमें तेज धार वाली चक्री होती है। इस कटर के आधार में बना जबड़ा पाइप को काटते समय कसकर जकड़ा रहता है। इसका प्रयोग पाइप को काटने में चारों ओर होता है। पाइप को काटने के बाद कटा भाग रुखड़ा या धारदार होता है। फिर उसे रेती यानी फाइल से समतल किया जाता है, ताकि काम करते समय किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो सके और पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ते समय पाइप आसानी से जुड़ जाए। आरी। आरी से किसी भी आकार के धातु या प्लास्टिक से बने पाइप को काटा जा सकता है। पाइप की थ्रेडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें पाइप को जोड़ने या कसने के लिए पाइप के सिरे पर घुमावदार चूड़ी काटी जाती है। पाइप की थ्रेडिंग करने में निम्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग होता है, जैसे टैप और डाइज। टैप का प्रयोग मैटिंग जोड़ के फीमेल भाग यानी पाइप के सिरे के अंदरी भाग को काटने में होता है, जैसे नल। डाई का प्रयोग मैटिंग जोड़ के मेल भाग को काटने में होता है, जैसे पेच। टैप से काटने की प्रक्रिया को टैपिंग व डाई से काटने की प्रक्रिया को थ्रेडिंग कहा जाता है। पाइप का टैप से कटा भाग नट की तरह काम करता है और डाई से कटा भाग बोल्ट की तरह। टैप या डाई की सहायता से हाथ से काटी गई चूड़ी से निकलने वाले पाइप के अवशेष मशीन की तरह अपने आप नहीं निकलते, बल्कि उन्हें समय समय पर निकालने की आवश्यकता पड़ती है। पाइप को मोड़ना यानी बेंडिंग। फैक्ट्री में पाइप सीधे बनते हैं, लेकिन हमें पाइप को विभिन्न जगहों पर जरूरत के अनुसार मोड़ना पड़ता है। इस प्रक्रिया में पाइप बेंडिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। पाइपों को जोड़ना यानी जॉइनिंग। अधातु व प्लास्टिक के पाइपों को जोड़ने के लिए थ्रेड की जरूरत नहीं है। पाइपों को जोड़ने के लिए विलायक सीमेंट का प्रयोग करते हैं। सीपीवीसी सीमेंट के मूल सिद्धांत: जोड़ने वाली सतह मुलायम होनी चाहिए। फिटिंग व पाइप के बीच की जगह को सीमेंट की पर्याप्त मात्रा से भरना चाहिए। पाइपों व फिटिंग का संयोजन उसी वक्त कर लेना चाहिए जब सतह मुलायम व गीली हो। सीमेंट सूखते ही जोड़ मजबूत हो जाएगा,
जोड़ के दृढ़ भाग में सतह आपस में मिल जाएगी, जबकि ढीले भाग में सीमेंट सतह के दोनों भागों से जुड़ जाएगा। सीपीवीसी विलायक सीमेंट के उपयोग का तरीका। पहले सीमेंट की मोटी परत चारों तरफ लगाएं व ब्रश से उसे फैलाएं। परत को अपनी उंगली से दबाकर हर 5 सेकंड पर परखें। जैसे जैसे गीलापन खत्म होगा, वैसे वैसे सीमेंट की सतह मजबूत पकड़ बनाता जाएगा। भवन यानी बिल्डिंग निर्माण में दीवार एवं छत को काटना एवं छेदना। भवन निर्माण में गारा, कंक्रीट, ईंट, पत्थर, मार्बल, ग्रेनाइट, ट्रेवर्टाइन, ढलवा पत्थर, संगमरमर व टाइल का प्रयोग होता है। भवन निर्माण में दीवार पर होने वाले कार्य जैसे ड्रिलिंग। ड्रिल बहुत ही शक्तिशाली व खतरनाक औजार है। इसकी सहायता से दीवार पर या केंद्र में आसानी से छेद किया जा सकता है। ड्रिल करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे ड्रिलिंग शुरू करने से पहले दीवार में बिजली के तारों को देख लेना चाहिए कि कोई तार ड्रिल करते समय कट ना जाए। ऐसा होने से करंट लगने का खतरा हो सकता है। ढीली वस्तु या लटके हुए आभूषण पहनकर ड्रिल नहीं करना चाहिए। ड्रिल करते समय ड्रिल मशीन के आगे का सिरा गर्म हो जाता है, इसलिए इसे हाथ से दूर रखना चाहिए। ड्रिलिंग करते समय सही ड्रिल बिट का चुनाव दीवार के अनुसार करना चाहिए। प्लास्टर बोर्ड में ड्रिल करते समय उसको पहले हाथ से जांच लेना चाहिए कि कहीं खाली जगह तो नहीं है। टाइल्स में ड्रिल करते समय एक विशेष प्रकार के ड्रिल बिट का प्रयोग करते हैं। वह टाइल के ऊपर एक हाथ से पकड़ बनाए रखते हैं, जिससे टाइल अस्थिर ना हो। जहां लंबे तार की जरूरत होती है, वहां लंबे तार का इस्तेमाल करना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि ड्रिल को भी मोड़ना या झुकाना ना पड़े। कील, खुंटी लगाना। कील या खुंटी लगाना। कील को किसी भी सतह पर हथौड़े की सहायता से लगाया जाता है। चेस कोर कटिंग। दीवार पर पाइप या तार को छिपाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्लम्बिंग में दीवार के सहारे पाइप या तार को लगाते समय निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पाइपलाइन बिछाने हेतु दीवार को उसकी मोटाई के 1/3 भाग गहरी से ज्यादा कटाई नहीं करनी चाहिए। दीवार के दोनों तरफ बिल्कुल आमने सामने चेस कटिंग नहीं होती। दीवार के सहारे पाइपलाइन बिछाने के लिए दीवार को ऊर्ध्वाधर यानी लंबाई में काटा जाता है या क्षैतिज यानी चौड़ाई में। इस प्रक्रिया में कटिंग करने का कारण यह है कि एक पाइप दूसरे पाइप को क्रॉस नहीं करता। दीवार की क्षैतिज कटाई मोटाई के 6वां भाग गहरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि तार लाइन के लिए चेजिंग करनी है तो बिल्डिंग के विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी नियमों का पालन करना चाहिए। सफाई संबंधी उपकरणों की आदर्श ऊंचाई। भवन के कमरों, शौचालय व बाथरूम में पानी की व्यवस्था करना और उपयोग हेतु उपकरणों जैसे बाथटब, वॉश बेसिन, कमोड, नल आदि के कुशल पूर्वक उपयोग हेतु इन्हें आदर्श ऊंचाई पर स्थापित करना अनिवार्य है। सैनिटरी उपकरणों की स्थापना। सैनिटरी उपकरणों की स्थापना। सैनिटरी उपकरण जैसे वॉश बेसिन, रसोई सिंक, गीजर, पानी कूलर, पानी शौच घर, मूत्रालय, टंकी आदि प्रत्येक भवन में प्रयोग होते हैं। वॉश बेसिन की स्थापना एवं प्रयोग करने की निम्नलिखित विधियां होती हैं, जैसे बेसिन के प्रकार, टोटी का चयन, उचित दिशा में जल निकासी,
नलसाजी प्रणाली का चयन, बेसिन के स्थान का चयन। स्थापना हेतु बेसिन के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, जैसे इनसेट बेसिन या वैनिटी यूनिट, पेडस्टल सिंक और दीवार से लगा बेसिन। भवन निर्माण में उपयोग में आने वाले औजार व उपकरण। इसके अंतर्गत 3 तरह के औजार आते हैं, जैसे करनी। करनी 2 प्रकार की होती है, चतुर्भुज करनी जिसे हम स्क्वायर ट्रोबल भी कहते हैं, राजगीर करनी जिसे हम मेसन्स ट्रोबल भी कहते हैं। यह हाथ से चलने वाला औजार है। इसका काम फर्श व दीवार को समतल एवं मरम्मत करना है। इसका आधार मजबूत धातु का बना होता है जो काफी समय तक चलता है। हैंडल प्लास्टिक व लकड़ी का बना होता है। इसका आकार 9 से 12 इंच लंबाई व 4 से 7 इंच चौड़ाई में उपलब्ध होता है। बड़ी करनी का उपयोग मसाला या गारे को फैलाने में होता है। छोटी का उपयोग मसाला लगाने व निकालने में होता है। जॉइंट फिलर, यह जोड़ को समतल करता है। हॉक, इसमें हैंडल लगा होता है जिसमें गारा, प्लास्टर व कली को लगाते वक्त पकड़ा जाता है। ब्लेड, यह घुमावदार औजार है जो गारे को स्थान पर लगाने में काम आता है। हथौड़ा, इसका एक भाग नुकीला होता है जो पत्थर या ईंट को आकार देने में काम आता है। हथौड़े का एक भाग वर्गाकार होता है जो कील ठोकने के काम आता है और ठोस वस्तु को तोड़ने में। ब्लॉकिंग छेनी, ईंट को क्लीन कट करने के काम आती है। यह भारी एवं चौड़ी धार वाला यह छेनी 8 इंच तक होता है। यह विभिन्न आकृति एवं आकार में आती है। यह छेनी काफी मजबूत लोहे से बनी होती है जिसके ऊपरी सिरे पर प्रहार कर काम करते हैं। यह प्रहार से ही सही तोड़ती है। स्क्वायर, स्क्वायर यानी समकोण मापने का यंत्र। इस औजार का उपयोग सही कोण मापने में, किनारों को अंकित करने में आता है। यह धातु व अधातु दोनों का बना होता है। यह कोण आकार में होता है। राजगीर का स्तर, जिसे हम स्प्रिट लेवलर भी कहते हैं, यह साहुल की तरह काम करता है। यह लेवल लाइन को मिलाने में काम आता है। यह लकड़ी का या धातु का बना होता है। लेवल के लिए इनमें 1 या 2 तरल वाले कांच होते हैं। 2 शीशी वाला लेवल उत्तम होता है जो सीधी या क्षैतिज दोनों स्तर मिलाने में काम आता है। भवन निर्माण हेतु सीमेंट मसाले की तैयारी। सीमेंट मसाला एक गारा है जिसका प्रयोग भवन निर्माण में होता है। ईंट जोड़ने के काम आता है। गारा सूखने पर ठोस एवं कठोर बन जाता है जो दीवार को मजबूत बनाता है। गारे का निर्माण रेत, सीमेंट, चूना व पानी के मिलाने से बनता है। बनाने के तरीके: अच्छे सीमेंट का चुनाव, मोटा रेत उचित मात्रा में, सीमेंट, रेत, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े 1:2:3 के अनुपात में पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बनाते हैं। इसे कुदाल यानी फावड़े से मिलाया जाता है। गारा निर्माण के बाद जल्द प्रयोग में लाया जाता है, नहीं तो जम जाता है। अभी तक इस अध्याय में हमने पाइप की कटिंग एवं थ्रेडिंग
और साफ सफाई वाले यंत्र की स्थापना एवं मरम्मत के बारे में जानकारी हासिल करें। अगले अध्याय में हम पंप के प्रकार और जल मीटर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे।